प्यारे बच्चों, हम आपको धारा घनत्व से अवगत करा दें। क्या होता है धारा घनत्व? किसी चालक में मान लीजिए कि यह कोई चालक है, इस चालक की क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है इसके लंबवत। तो परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा से अवगत करा दे बेटा। किसी चालक में किसी बिंदु पर, ये दिमाग में रहे बेटा, हर एक बिंदु पर धारा घनत्व का मान भिन्न भिन्न होता है। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, वैद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। फिर से सुन ले बेटा, किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, यानी देखिए क्षेत्रफल है तो इसके अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। बेटा धारा घनत्व कहते हैं, जिसे जे से प्रकट करते हैं, जिसे हम जे से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं बेटा? जे से। इसकी परिभाषा हो जाएगा जे इक्वल टू आई बाई ए। जे इक्वल टू हो जाएगा बेटा आई बाई ए हो जाता है। यहाँ अगर ए इक्वल टू हम 1 रख दें तो ऐसी स्थिति में जे इक्वल टू ए अपान 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि जे इक्वल टू ए, सॉरी देखिए यहाँ ए नीचे हम हो गया, यहाँ पर आई है ऊपर ना, आई अपान 1, तो अतः हो जाएगा जे इक्वल टू आई। फिर से देख ले बेटा बाबू, परिभाषा है प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं, जिसे जे से प्रकट करते हैं, जे से निरूपित करते हैं। तो जे इक्वल टू आई बाई ए, अगर ए इक्वल टू एकांक क्षेत्रफल रख दें या 1 मीटर स्क्वायर भी वहाँ बोल सकते हैं। अगर एकांक 1 कर दे बेटा यहाँ, तो जे इक्वल टू हो जाएगा आई अपान ए, 1 हो जाएगा। जब 1 डिवाइड करेंगे तो जे इक्वल टू आई। कहने का मतलब कि धारा घनत्व तो वैद्युत धारा के बराबर हो जाता है। कब हो जाता है? जब हम क्षेत्रफल को एकांक कर देते हैं तब, यानी धारा वैद्युत धारा ही धारा घनत्व है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या है बेटा? इसका मात्रक यहाँ पर देखिए, जे का मात्रक जो है धारा घनत्व, यहाँ धारा घनत्व का मात्रक यहाँ आई है एम्पियर बटे मीटर। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, या अगर बेलनाकार है तब वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, और इसका बीमी सूत्र जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, एम्पियर का बीमी सूत्र ए से डिनोट करते हैं और मीटर को यल से, यहाँ यल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो इक्वल टू हो जाएगा ए यल टू द पावर -2। यही इसका धारा घनत्व का बीमी सूत्र हो जाएगा बेटा। यह इसका डायमेंशन फार्मूला है, बीमीय सूत्र। अब एक चीज़ यहाँ ए देखने वाली बात है, यही जे बराबर आई अपान ए से न्यूमेरिकल आता है बेटा। अगर जे यहाँ देख लीजिएगा, जे इक्वल टू आई बाई अगर ए है, अगर कहीं तार बेलनाकार है, जैसे तार होता है बेलनाकार, यदि बेलनाकार तार के लिए, बेलनाकार तार के लिए क्या हो जाएगा? जे इक्वल टू यहाँ आई अपान ए इक्वल टू होता है बेलन का क्षेत्रफल जो होता है बेटा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ये दिमाग में रहे कि कहीं बेलनाकार तार की त्रिज्या दे दे, आर यहाँ त्रिज्या है,
यहाँ आर इक्वल टू बेटा आर इक्वल टू रेडियस यानी त्रिज्या है। यदि आपको त्रिज्या दे दे कि इतना से 0.5 मिलीमीटर एक ताल, तो ऐसी स्थिति में ए फार्मूला ए लग जाएगा। अच्छा, तो हम क्या बताए बेटा, इसमें धारा घनत्व बताए, धारा घनत्व की परिभाषा बताए, उसका मात्रक, बीमी सूत्र, और एक बेलनाकार पतले तार के लिए, बेलनाकार तार के लिए इसका फार्मूला ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्थिति ये है अब हम अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताएंगे बेटा आपको। अब अगला टॉपिक है बेटा कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बता दें हम। माना कोई एक चालक है ए क्षेत्रफल वाला, और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए, इसमें कुल प्रवेश इलेक्ट्रॉन जो कर रहे हैं यह n इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं बेटा। फिर से सुन लीजिए, किसी चालक में जो मुक्त n मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या e, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वह e है, और इनका अनुगमन वेग vd है। फिर से सुन लीजिए, माना कोई ए परिच्छेद वाला कोई चालक है, इसके लंबवत n इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें गुजर रहे हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है, तो यहाँ लिखे हैं कि माना किसी चालक एकांक परिच्छेद ए में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n एवं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e, यदि इसका अनुगमन वेग vd हो तो कुल वैद्युत धारा I इक्वल टू n e a vd होगा। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा बेटा। कुल धारा, वैद्युत धारा कितनी होगी, n होगी, a होगा, e होगा, vd होगा। अब यहाँ पर कुल विद्युत धारा n e a vd होगा, v सफिक्स d है, यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बेटा धारा घनत्व का परिभाषा क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाला, तो जो वैद्युत धारा है वही धारा घनत्व है। तो ये धारा घनत्व की परिभाषा से कभी कभी ऐसा हो कि जब धारा घनत्व का परिभाषा आपको दिमाग में न आए कि क्या बताए, क्या परिभाषा कहें, तो सीधा कहिए, ये सब काम जो हम पढ़ रहे हैं तो चालक में पढ़ रहे हैं, तो सीधा कहिए बेटा कि किसी चालक का में जो धारा घनत्व का मान होता है उसमें बहने वाली वैद्युत धारा तथा उस चालक के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाता है। ये जब स्थिति गड़बड़ा जाए तो ऐसे स्थिति में आप परिभाषा लिख सकते हैं कि ताकि ये लगे कि बच्चा कुछ जानता है इसके विषय में। और यूपी बोर्ड की ये स्थिति है कि आपको पास किया जाता है, सभी बच्चे पास हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम लिखे हैं, नहीं, सरकार खुद पास करती है बेटा। पास होने वाले 10% नहीं है। अगर मन से अगर कापी जांच दी जाए तो 10% यूपी बोर्ड में 6%, 5% तो बच्चे पास होंगे। ये स्थिति, यही तो पास किया जाता है, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पास किया जाता है। देखिए बेटा, चलिए ये रही बात अलग की, मुख्य मुद्दा पर चला जाए हम लोग बेटा अपने एजेंडा पर। तो धारा घनत्व की परिभाषा से J बराबर I/A, तो I का मान n e a vd हो गया, अपान a से कट गया, J इक्वल टू n e a vd हो गया बेटा। यही धारा घनत्व अनुगमन वेग से संबंध है। तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि धारा घनत्व J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vd। यदि vd का मान अनुगमन वेग बढ़ेगा तो धारा घनत्व बढ़ जाएगा। यह स्पष्ट है कि यह vd जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटू ना, यह धारा घनत्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस चालक में अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान, अनुगमन वेग का मान बढ़ेगा तो धारा घनत्व का मान अपने आप बढ़ जाएगा। यही है इसमें संबंध। तो संबंध में आप ये भी केवल लिख सकते हैं, एक परिभाषा लिखिए और एक लाइन ये लिख दीजिए कि किसी चालक में धारा घनत्व का मान
अनुगमन वेग बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यही असली संबंध तो यह है कि धारा घनत्व तो अनुगमन वेग बढ़ाने पर बढ़ जाता है। और परिभाषा दिखा दीजिए, यही हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अच्छा, तो अब इसके बाद बेटा हम अगला टॉपिक पर हम गतिशीलता से संबंधित कुछ चीज़ें बताएं। और आपको अनुगमन वेग में हम ये नहीं बताए कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं कि शांतिकाल क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। इसी जगह बता दे बेटा शांतिकाल, इसको बिना मिटाए हम बता दे शांतिकाल क्या होता है। जैसे किसी भी चालक में जब इलेक्ट्रॉन का टकराव होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब अपना जगह छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर होता है, और ये इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर लगने में समय होता है उसे हम शांतिकाल कहते हैं। इसको टाउ से भी व्यक्त करते हैं बेटा। फिर सुन लीजिए, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर में लगने वाले समय को शांतिकाल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर में लगने वाले समय को शांतिकाल कहते हैं। इसे हम टाउ से भी व्यक्त करते हैं, टाउ से। तो ये शांतिकाल है बेटा। तो यहां पर प्यारे बच्चों, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर में लगने वाले समय को हम शांतिकाल कहते हैं। शांतिकाल, शांति, इसे शांतिकाल, इसे टॉ से व्यक्त करते हैं यह। और यही एक परिभाषा यहाँ और बता दे बेटा कि दो टक्कर के बीच में जो चली गई दूरी होती है, यहाँ एक टक्कर, इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो टक्कर में चली गई जो दूरी होती है, इसे हम बेटा बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य, इसमें जो चली गई दूरी होती है इसके बीच में, यह जो होती है यह माध्य मुक्त पथ ये स्थिति है। यह दो टक्करों में औसत जो दूरी चली जाती है यह तय होती है, वही माध्य मुक्त पथ होता है। एक चीज यहां और है, याद करिए कि जब इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो हर एक स्थिति में जो चालक में ऊष्मीय वेग 0 हो जाता है, क्योंकि ये इसको टक्कर मारेंगे या इसमें टक्कर में ऊष्मीय ऊर्जा खोएगा या इसको मारेगा, यानी एक दूसरे को टक्कर मारते मारते इसमें अंत में जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मीय वेग है, यह ऊष्मीय वेग 0 हो जाएगा। इसमें ऊष्मीय वेग का मान जो होता है बेटा 0 होता है। कभी पूछ सकता है कि किसी कंडक्टर या चालक में अनुगमन वेग की स्थिति में ऊष्मीय वेग का मान परिवर्तन के आधार पर क्या रहता है, तो ऊष्मीय वेग का मान यहाँ 0 होता है। और यह है, अब इसके बाद हम गतिशीलता से संबंधित बेटा जानकारी आपको बताएंगे। देखिए बेटा, गतिशीलता के विषय में बता दें, मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी जो होता है, किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एक गुण होता है। यानी किसी, देखिए परिभाषा क्या है, किसी आवेशवाहक की गतिशीलता, यहाँ चालक की गतिशीलता नहीं है, किसी आवेशवाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है, वह अपवाह वेग है, वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। फिर से सुन लीजिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ म्यू इक्वल टू ए वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई, ये है। अब इसी से यानी ई इक्वल टू कर दे एकांक वैद्युत क्षेत्र,
जब इसको ई बराबर जब एक कर देंगे बेटा, एकांक कर देंगे, तो यह म्यू इक्वल टू जो ये गतिशीलता है, यह क्या है, आवेशवाहक की गतिशीलता, यहाँ पर लिख दे, हिंदी भी लिख देते हैं, यहाँ लिख लीजिए गतिशीलता, ये गतिशीलता है। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपान 1, ई का मान 1 कर दिए, तो म्यू बार बार म्यू जीरो आ जा रहा है, म्यू इक्वल टू वी डी, यानी यह मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता अनुगमन वेग के बराबर होता है। यानी किसी आवेशवाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है। कौन अनुगमन वेग है? जो एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त होता है। यानी ई का मान 1 रख दिए तो ये स्थिति हो गया बेटा अनुगमन वेग इक्वल टू मोबिलिटी। अब इसमें एक चीज़ और है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? डायरेक्ट मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट इंटू सेकेंड, यह इसका मात्रक होता है। किसका? यानी मोबिलिटी की गतिशीलता का मात्रक मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। एक चीज़ और है, इसका बेटा हम बीमी सूत्र में प्यारे बच्चों लिखेंगे तो यह होगा यम पर पावर -1, यह यम पर पावर। अब इसको पूरा अगर हम डिटेल बताएंगे तो देखिए डिटेल में बता दे लीजिए, डिटेल में मीटर स्क्वायर देखिए यहाँ से हम लिख के मिटा देंगे, जिसको समझना हो समझ लेगा बेटा। यहाँ होगा मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट का होता है, यहाँ से V इक्वल टू W/Q होता है। तो W जो होता है बेटा यह जूल होता है ना, जूल यानी जूल अपान Q इक्वल टू I इंटू टी से एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो जूल का हो जाता है बेटा यम यल स्क्वायर T-2 अपान एम्पियर का A हो जाता है, सेकेंड का T हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए A हो जाएगा क्या, यम यल स्क्वायर T पर यहाँ -2 है बेटा, यहाँ T नीचे 1 है, तो यह T पर पावर -3 हो जाएगा, A पर पावर -1 हो जाएगा, A हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए मीटर का क्या होगा बेटा यल स्क्वायर, जानते हैं आप लोग, यह वोल्ट का यहाँ हम लिख दे रहे हैं यम यल स्क्वायर T पर पावर -3। कहीं देखिए गड़बड़ हो जाता है जल्दीबाजी में ना, तो पूरा वीडियो फिर से वो कल परेशानी हो जाती है। अच्छा ये हो गया बेटा इसका वोल्ट का इंटू सेकेंड, सेकेंड यहाँ T हो जाएगा। अब यहाँ पर सब एक साथ कर दे रहे हैं, लीजिए सब एक साथ कर दिए, इक्वल टू यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट जाएगा, यम ऊपर जाएगा तो यम पर पावर -1 हो जाएगा, सही है। T ये है, T ऊपर जाएगा माइनस है नीचे, यहाँ T एक है, एक T यहाँ है, हाँ T है यहाँ, तो यहाँ T से T का हिसाब करेंगे तो यह T स्क्वायर बन जाएगा, यम जाएगा ऊपर तो -1, T यहाँ -3 है, 1 यहाँ है, तो यानी 2 है ऊपर, तो ऊपर जाके हो जाएगा T पर पावर जो हो जाएगा बेटा T हो जाएगा स्क्वायर, फिर इसके बाद A हो जाएगा। अब फिर से इसको हमको देखना चेक करना हो गया, A ऊपर जाएगा तो A प्लस में हो जाएगा। अब कहीं फिर से इसको देखना होगा, देख लें मीटर स्क्वायर ठीक है, मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट का यम एल स्क्वायर T-2A है, T सेकेंड है, T से T यहाँ हो जाएगा -2, ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक ये ठीक है, L से L कट गया, चलिए ठीक है। अब A स्थिति हो गया बेटा। अब इसके बाद यही इसका बीमी सूत्र हो जाएगा गतिशीलता का। देखिए बेटा हम यहाँ पर रजिस्टेंस बता रहे हैं, प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस किसी चालक में, ये चालक है, किसी चालक में
धारा प्रवाहित होने में आने वाली रुकावट या पैदा होने वाली रुकावट को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में जो धारा प्रवाहित होती है उसमें आने वाली रुकावट, व्यवधान, डिस्टरबेंस को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से परिभाषा बता दे बेटा, किसी चालक में बहने वाली धारा में जो रुकावट पैदा होती है उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा? आर से। अच्छा, एक गणितीय सूत्र के आधार पर हम परिभाषा बता दें, V = I × R से। R = हो जाएगा V/I। यही ओम का नियम भी है। तो हम कह सकते हैं किसी चालक में वैद्युत प्रतिरोध का मान उस चालक में विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम ओम भी कह सकते हैं, इसका मात्रक ओम, और इसका मात्रक ए भी कह सकते हैं वोल्ट/एम्पियर। यानी 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट/एम्पियर। यही होता है बेटा वैद्युत प्रतिरोध। किसी चालक में बहने वाली धारा में पैदा होने वाली रुकावट, आने वाली रुकावट को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आर से निरूपित करते हैं। आर गणितीय सूत्र के आधार पर R = V/I, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, हम वैद्युत चालकता के विषय में बता दें बेटा, वैद्युत चालकता के विषय में बता दें। देखिए, वैद्युत चालकता क्या है बेटा? विद्युत चालकता के विषय में बता दें। वैद्युत चालकता किसी चालक में की वैद्युत चालकता क्या होती है, उसके एक 1/R, यही है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होता है? वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसी चालक का, यानी वैद्युत चालकता से प्रतिरोध का संबंध उल्टा का है, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध जो है का व्युत्क्रम ही वैद्युत चालकता होता है। अगर इसका मात्रक ओम है तो उसका मात्रक महो हो जाएगा ओम, जैसे ओम लिखा जाता है। तो यह इसका जो वैद्युत चालकता का मात्रक होगा, इसका ओम होता है, इसका मात्रक ओम लिखा जाता है। इंग्लिश में लिखते हैं OHM। तो वैद्युत चालकता का जो मात्रक होगा ना, ये महो हो जाएगा, यानी इसका मात्रक MHO, इसका मात्रक ये हो जाएगा। अगर जो इसका बीमी सूत्र वैद्युत प्रतिरोध का होगा, ठीक उसी का उल्टा जो हो जाएगा बेटा, यह वैद्युत चालकता का बीमी सूत्र हो जाएगा। ये स्थिति वैद्युत चालकता के विषय में हम बता दिए। वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है।